आपको अलाउ करे आप वहाँ तक होल्ड करें। अगर यहाँ तक आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अब जैसे किताब को बंद करते हैं उसी तरीके से जॉइन योर नीज टुगेदर, नीज आउट, इस तरीके से नीज को एक दूसरे से दूर करें। जॉइन योर नीज टुगेदर इस तरीके से और नीज को आउट करें। इससे बहुत अच्छा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और साथ ही आपकी इनर थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करेगी। और आज के अभी जो आसन का अभ्यास कर रहे हैं ना, वो सारे आसन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पूरे पेल्विक एरिया में आपके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, किडनी, लिवर, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कार्य क्षमता है वो भी इम्प्रूव होगा। तो सारे आसन को अच्छी तरीके से देखिए, सीखिए। इस प्रैक्टिस को 10 रिपीटेशन की 10 रिपीटेशन के 3 राउंड कर लीजिएगा। इस तरीके से सांस छोड़ें, दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और दोनों घुटनों को एक दूसरे से ले जाते हुए दूर सांस ले लें और सांस छोड़ें। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, इस तरीके से आप अपने आसनों को एंजॉय करते करते फिर आसनों का अभ्यास करें। तो ये हो गया पहला आसन। अब हम दूसरे आसन का अभ्यास कर रहे हैं। अब दूसरे आसन का अभ्यास जो हम कर रहे हैं इसका नाम है नवासन या बोट पोज। इसको करना कैसे है? रोल योर शोल्डर्स बैक, अपनी पूरी स्पाइन को सीधा रख रहे हैं, ठीक है, सामने देख रहे हैं और थोड़ा सा पीछे ऐसे झुक गए, लीन हो गए। दोनों हाथों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच कर लिया। अब बहुत से लोगों की कोर स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होगी तो दोनों पैर नहीं उठा पाएंगे, तो सबसे पहले आसान वाला करते हैं कि पहले एक पैर को उठा लिया और होल्ड किया, सामने अपने बड़े अंगूठे को देख रहे हैं ऐसे। फिर राइट पैर को डाउन कर दिया, लेफ्ट पैर को उठाया, इनहेल, सांस को रोक के रखा, एक्सहेल, डाउन। तो ऐसे कोर की स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएगी, एब्डोमिनल मसल्स भी डेवलप हो जाएंगी। ऐसे डाउन, लेफ्ट उठा लिया एंड डाउन। और जब कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए आपका तो फिर आप दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ उठाएं, थोड़ा सा लीन बैक हो गए और दोनों पैरों को इस तरीके से उठाते हुए अंगूठे की तरफ देखें। सांसों को होल्ड करें कुछ देर, 5 से 10 सेकेंड रोकना इज ओके एंड नाउ ड्रॉप कर दें। तो इस तरीके से 5 से 10 सेकेंड पॉस्चर को रोकें और 3 से 5 बार आसन का अभ्यास करें। अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं जो कि है जिसका नाम सीटेड फॉरवर्ड बेंड या पश्चिमोत्तानासन। बड़ा ही आसान आसन है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना सामने झुकना है ना। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और ये आसन से फ्लेक्सिबिलिटी, आपका डाइजेशन, आपके स्पाइन की हेल्थ ये बहुत अच्छी हो जाती है। तो कैसे करना है? दोनों पैरों को बॉडी के सामने इस तरीके से खींच के बैठ गए, इनहेल किया, दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर खींचा और जिससे कि थोड़ा सा लीन बैक हो गए, पीछे की तरफ झुक गए, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए सामने झुक गए, ऐसे सामने झुक गए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो इधर रुक जाएं, अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो अपनी छाती को अपने थाई की तरफ जाने दें एंड यहाँ पे होल्ड करें सांसों को। वापस से सांसें लें, हेड अप, चेस्ट अप, बोथ योर पाम्स एट द बैक ऑफ योर बॉडी। तो ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। इसको भी 3 बार या 5 बार कर लें। सांस लें और सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड हो जाए और सांस लेते हुए वापस आ जाएं। अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं जानु शीर्षासन का अभ्यास। ठीक है, कैसे करेंगे? दाहिने पैर को हमने इस तरीके से घुटने से मोड़कर राइट फुट क्लोज टू योर लेफ्ट थाई ऐसे रख लिया एंड योर चेस्ट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट बिग टो। इनहेल किया, दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे लेके गए, थोड़ा सा पीछे झुक गए, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचिए और सामने झुकना शुरू कर दीजिए ऐसे, और पाम्स को ऐसे मैट पर रख दीजिए। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप योगा सीखने के लिए आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो सुबह 7 से 8 बजे तक हर दिन होती है, मंडे टू फ्राइडे। डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। हेड टूवर्ड्स योर नी। अब बहुत से लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होगी कि पूरा नीचे जा सके, तो जहाँ तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे यहाँ अलाउ करे, यहाँ रुक जाएं, यहाँ अलाउ करे यहाँ रुक जाएं।
अब इसी तरीके से दूसरे पैर से भी, अब हमने राइट साइड से कर लिया तो लेफ्ट साइड से भी करना ज़रूरी है। तो लेफ्ट पैर को सीधा कर लिया, और सॉरी राइट पैर को सीधा कर लिया, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लिया, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट इनर थाई के पास रख लिया, ऐसे कमर गर्दन सीधी रखी है ना, झुकाव ना हो ऐसे, और फिर शोल्डर्स को रोल किया बैक, दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचा, इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 हेड टुवर्ड्स योर नी। और यहाँ पे इस पोस्चर को जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, और वापस से सांस लेते हुए बैक। इसको भी 3 से 5 बार अभ्यास कर लें। सांस छोड़ते हुए पोस्चर में जाएं, सांस लेते हुए वापस आएं, पोस्चर में जब रहें तो सांसों को रोक के रखें। अब ये तो हो गया 2 पोस्चर का अभ्यास। यहाँ तक अगर आप कर लें और आपको थोड़ा सा चैलेंज देना है अपने आप को, तो चलिए थोड़ा चैलेंज देते हैं अपने आप को। कर रहे हैं परिवृत्त जानु शीर्षासन का अभ्यास। अब इसमें क्या है, इस वाले पोस्चर में फॉरवर्ड बेंड करने के बाद हम साइड बेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे हम पहले इस आसन का अभ्यास राइट पैर से कर रहे हैं, तो राइट पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ा, राइट फुट क्लोज टू योर लेफ्ट थाई ऐसे। और अभी जो मेरा चेहरा है, मेरी चेस्ट है, वो अपने लेफ्ट पैर के बड़े अंगूठे की तरफ है। अब धीरे से अपनी शोल्डर्स को, अपने चेस्ट को, अपनी बॉडी को मैंने ऐसे घुमा के राइट घुटने की तरफ कर दिया ऐसे। अब धीरे से अपना राइट हाथ उठाया और राइट हाथ का जो बाजू है उसको कान तक लेके गए, सांस लिया, पहले सीलिंग की तरफ खींच लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे बेंड हो गए। अगर आप इससे ज़्यादा बेंड नहीं हो सकते कोई बात नहीं, यहाँ पर पोस्चर को होल्ड करें, और अगर ज़्यादा नीचे तक जा सकते हैं तो धीरे से ऐसे बेंड होते हुए अपने लेफ्ट पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ें और सीलिंग की तरफ देखें। सांस लेते हुए वापस से सेंटर। इसको भी 3 सेकेंड या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब वापस से आ गए दूसरे आसन, दूसरी साइड इसी आसन के अभ्यास को। तो लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ के लेफ्ट फुट को राइट इनर थाई के पास रखा। अभी मेरी चेस्ट जो है वो राइट बिग टो की तरफ है, तो मैंने अपनी बॉडी को टर्न कर दिया लेफ्ट नी की तरफ, है ना। इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए बेंड होते हुए, बेंड अगर यहाँ तक ना हो पाए कोई बात नहीं, यहाँ तक बेंड करें, जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक बेंड करें और होल्ड करें। सीलिंग की तरफ देखें। 1 2 3 4 5। इनहेल, कम टू द सेंटर, रिलीज द पोस्चर। तो हम फॉरवर्ड बेंड कर लिए, साइड बेंड कर लिए। अब करते हैं बढ़िया वाली ट्विस्टिंग, कर रहे हैं वक्रासन का अभ्यास। इसका इफेक्ट आपको बहुत खूबसूरती से आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर देखने के लिए मिलेगा, बेली पर देखने के लिए मिलेगा, पूरे कंधे पर, सर्वाइकल रीजन पर बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलेगा और बहुत अच्छी मसाज हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो दंडासन में बैठ गए। दंडासन में बैठने के बाद पहले ये अभ्यास राइट साइड से कर रहे हैं, तो राइट पैर का पंजा लेफ्ट नी के पास, राइट फुट क्लोज टू योर लेफ्ट नी। अब चूंकि पहले ये अभ्यास हम राइट साइड कर रहे हैं, तो राइट पाम एट द बैक ऑफ योर बॉडी। अब जो बिगनर हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, तो पीछे देखने के लिए लेफ्ट पाम से राइट नी को छाती की तरफ ऐसे खींचें और शोल्डर को, राइट शोल्डर को पीछे की तरफ ऐसे ले जाके जितना हो सके पीछे देखें, पीछे देखें। इससे बड़ा ही बढ़िया दबाव आपके पेट पर मिल गया। जिनको बड़ी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है ना, उनको बड़ा मदद करेगा। किडनियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी फिल्ट्रेशन का काम, आपकी यूरिनेशन के काम में बड़ा ही सहायक होगा। ओके, इस तरीके से। अब फ्लेक्सिबिलिटी अगर अच्छी है तो धीरे से अपने लेफ्ट एल्बो को राइट नी के पास ऐसे लेके आए और अपनी राइट एंकल को पकड़ लिया और धीरे से पीछे देख रहे हैं। नाउ वापस से पोस्चर को रिलीज कर दें, सांसें लें। अब इसी अभ्यास को हम लेफ्ट साइड से भी ज़रूर करेंगे। एक पोस्चर को एक साइड अभ्यास कर लें,
तो दूसरी तरफ भी उसी तरीके से अभ्यास करें ताकि दोनों तरफ के जो अंग हैं वो एक्टिव हो जाएं। लेफ्ट फुट, राइट नी, लेफ्ट palm at the back of your body, right palm towards the ceiling. Inhale, and as you exhale, grab your left ankle with right palm and look back. 1, 2, 3, 4 and 5. रिलैक्स। बहुत इजी था, बहुत इजी था। डिपेंड्स कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। सेतुबंध आसन के लिए इस तरीके से मैट पर लेट गए, दोनों हाथों को बॉडी के पास में रखा, दोनों घुटनों के बीच में शोल्डर कंधे जितना फासला रखा है ना। इनहेल किया, अपने हिप को ऊपर इस तरीके से धीरे धीरे उठाना शुरू किया और अपने शोल्डर ब्लेड को थोड़ा अंदर लेके आए और जितना हो सके अपने हिप को ऊपर की तरफ इस तरीके से पुश करें। इससे आपकी लोअर बैक भी मजबूत होगी और आपके जननांगों पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बड़ा ही बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। इस तरीके से हिप अप करें, एक्सहेल करें और इसको ड्रॉप कर दें। यूरिनेशन की जितनी भी प्रॉब्लम है, जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, पेशाब ढंग से नहीं होती, पेशाब रुक रुक के होती है, तो उन सब चीज़ों में बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा। अब इसको चाहे तो आप बार बार कर सकते हैं ऐसे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड करें, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी जो कमर की मांसपेशियां हैं उनको मजबूत कर लेंगे, अपने हिप और हिप एरिया के आसपास की चीज़ें जो है मजबूत कर लेंगे। तो ये हो गया सेतुबंध आसन। अब पीठ के बल लेट गए, अब हम पेट के बल लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। तो आराम से हम इस तरीके से अपने पेट के बल लेट गए कर रहे हैं धनुरासन या बो पोज का अभ्यास, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सेहत को इम्प्रूव करने के लिए। हेड डाउन, चेस्ट डाउन। अब धीरे से अपने, अब पहले इजी वाला बता देती हूँ, है ना, बहुत से लोगों को आसानी होनी चाहिए। राइट पाम से अपने राइट एंकल को पकड़ लिया इस तरीके से, हेड डाउन, चेस्ट डाउन। इनहेल किया, हेड अप, चेस्ट अप, और अपने दाहिने पैर को इस तरीके से उठा लिया ऊपर। एक्सहेल करके ड्रॉप कर दिया। तो इसको 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना भी हो सके कर लें। कैसे करना है? इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप, होल्ड, एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए डाउन। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी लेफ्ट पैर के पाम, लेफ्ट पाम से लेफ्ट एंकल को पकड़ा, इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप, होल्ड, एक्सहेल करें, डाउन। इस तरीके से ड्रॉप कर दें। अब जिनकी अच्छी प्रैक्टिस हो वो दोनों पाम से दोनों अपने पैर के एंकल को पकड़ लें। इनहेल करें, हेड अप, चेस्ट अप, और धीरे से थाइस को ऐसे उठा के होल्ड करें। कंधे पर खिंचाव आ गया, स्पाइन पर खिंचाव आ गया, आपके पूरे के पूरे पेट पर दबाव मिल रहा है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेहत और अच्छी हो जाएगी। और फिर रिलीज करके आराम से मैट पर लेट जाएं, थोड़ा देर रेस्ट करें। अब अगले एक और बहुत इफेक्टिव आसन का अभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम है शलभ आसन। सिंपल बताती हूँ, पहले इजी कैसे करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के अंदर टक कर लिया, चिन को मैट पर ड्रॉप कर दिया, इनहेल किया, एक पैर उठाया और होल्ड किया, सांसों को रोक के, फिर वापस से पैर डाउन करिया, सांस लिया, सांसों को रोका, सांस छोड़ दिया। ऐसे एक एक पैर को उठा के इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और जब कुछ दिनों की आपकी अच्छी वो प्रैक्टिस हो जाए तो फिर दोनों पैर उठा सकते हैं। कैसे? चिन को मैट पर ड्रॉप कीजिए, इनहेल, दोनों पैरों को उठाएं एक साथ ऐसे, और डाउन ड्रॉप कर दें। तो ये हो गया हमारा शलभ आसन का अभ्यास। तो ये सारे आसन का अभ्यास करेंगे विपरीत करनी में। विपरीत करनी बड़ा ही आसान प्रैक्टिस है। इसमें आप दोनों पैरों को जो है तो दीवार के ऊपर ऐसे कि दीवार के आसपास ही जाके इसकी प्रैक्टिस करें। तो आराम से आप अपनी कमर को दीवार के पास ऐसे लेके जाएं,
दोनों पैरों को दीवार पे ऐसे लगा दें, थोड़ी सी कमर उठाएं और कमर के नीचे ऐसे तकिया रख दें जिससे हिप थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाए। इससे आपके जननांगों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बड़ा ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव होगा। और यहाँ पे आराम से लेटे हुए रिलैक्स करें। योगा ब्लॉक की जगह अगर आपके पास तकिया होगा तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। यहाँ पे कोशिश करें इस पॉस्चर में जितनी देर तक आराम से लेटे रह सकते हैं लेटे रहें, इससे जननांगों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब हम कर रहे हैं कपालभाति क्रिया का अभ्यास, जो कि सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की जो समस्या है उसमें बड़ा ही मददगार है। तो किस तरीके से करेंगे कपालभाति क्रिया का अभ्यास? ज़ोर से अपनी नाक से सांस को फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे और ऐसा हम कम से कम मिनिमम 60 राउंड कर लें। और अगर 60 पंपिंग ना कर पाएँ तो 30 करें, 40 करें, जितना भी हो सके धीरे धीरे करें, है ना। कैसे करेंगे? इनहेल, तो इस तरीके से कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर लें। दूसरा एक अभ्यास है जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी बड़ा ही मददगार होगा, आपको इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। कैसे करेंगे? इजी गहरी गहरी सांसें लेनी है, गहरी गहरी सांसें छोड़नी। जितनी सांस ली उतनी सांस छोड़ देंगे नाक से। चाहे तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दें। कैसे? तो हर दिन इस तरीके का अभ्यास आप जब भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें तो 20 राउंड्स या 30 राउंड्स या 50 राउंड्स जैसे कंफर्टेबल हो करें। मिनिमम 20 राउंड्स के 20 रिपीटेशन के 3 राउंड्स कर लें, 3 सेट कर लें, तो उससे ज़्यादा आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगला एक प्राणायाम है जिसका नाम है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या कि अनुलोम विलोम। इन प्राणायाम को आप कम से कम 15 मिनट तो हर रोज़ करें ही करें। अपने हाथ से विष्णु मुद्रा या नासिका मुद्रा अडॉप्ट कर ली, अपने राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पर रखा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, इनहेल थ्रू योर लेफ्ट, और दोनों नाक को बंद करके राइट से सांस छोड़ दे। जितनी सांस ले उससे दोगुनी सांस छोड़े। सिंपल सांस ले अपने राइट से, दोनों नाक को बंद कर लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। मान लीजिए मैंने 4 काउंट तक सांस ली तो 8 काउंट तक सांस को छोड़ूंगी। एक्सेल राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत धीरे धीरे सांस छोड़िए। इनहेल थ्रू योर राइट, 1 2 3 4, और सांस छोड़ दें लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैंने अभी 2 सेट किया। आपको इसके कम से कम मिनिमम अगर मैं बताऊं तो 9 राउंड्स कर लें। इससे ज़्यादा करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और भी अच्छा है। दिन में अगर 3 बार इसका अभ्यास कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा और अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। ये आपकी स्ट्रेस की जिन लोगों को बहुत चिंता होती है ना, बहुत स्ट्रेस होता है, इसको स्ट्रेस को एकदम से इमीडिएटली आप फील करेंगे, लाइटनेस महसूस करेंगे। तो ये सारे आसन, ये सारे प्राणायाम आपने हर दिन अभ्यास करना है। साथ ही अपनी खान पान का भी ध्यान रखें और प्रॉपर टाइम से सोएं। इसके अलावा इसके साथ अगर आप हर दिन वॉक करते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई ये सारी प्रैक्टिसेस आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी तरीके का कोई सुझाव है, फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।